आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सागर नगर निगम के विकास कार्यों का एवं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो विकास कार्य चल रहे हैं उन सब कार्यों की हम लोगों ने समीक्षा की है और समीक्षा में जहाँ पर जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो देने का भी निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो प्रधानमंत्री आवास शहरी मिशन है, इसके अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। दूसरा, जो कचरे के प्रबंधन का काम है, इस काम को जो कंपनी कर रही है उस कंपनी को अमावली में जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है वहाँ का कचरा भी उठाना था, परंतु कंपनी के द्वारा कचरा उठाने में विलम्ब हुआ है और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि नगर निगम उस कचरे को वहाँ से हटाएगा और जितना भी उसमें खर्चा होगा वो खर्चा उस कंपनी के बिल में से माइनस नगर निगम कर देगी। उतना पैसा कंपनी से हम लोग काटेंगे, जिससे कि समय पे हमारा ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हो जाए। वैसे ट्रांसपोर्ट नगर का अभी शुरुआत की दृष्टि से देखें तो लगभग 80-85% काम हो गया है और दिसंबर तक इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट कर देंगे और दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हो जाए। फिर हमारे शहर के अंदर डेयरी विस्थापन का कार्य भी जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जो होना था वो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और दिसंबर तक हम लोग शहर की सभी डेयरियाँ, लगभग 300 डेयरियाँ शहर में है, जिनको हम लोग वर्तमान में जो हम लोग वहाँ पर डेयरी फार्म बना रहे हैं वहाँ पर ये सारी डेयरियाँ शहर की शिफ्ट हो जाएं। फिर एक विचार ये भी हुआ है कि जो हमारा नया बाजार और बक्सी थाना है, यहाँ पर अभी सिंगल स्टोरी दुकानें हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं और इसको हम लोग नए मॉडल से और कम से कम G+2 करके पूरा मार्केट बनाने का निर्णय हुआ है और इसमें जो दुकानदार हैं पहले हम उनको दुकान देंगे और जो अतिरिक्त दुकानें निकलेंगी तो अन्य लोगों को दुकानें आवंटित होंगी या जो भी लेना चाहेंगे। उससे निगम की आमदनी भी बढ़ेगी, मार्केट भी व्यवस्थित हो जाएगा, नया निर्माण हो जाएगा, पार्किंग की जगह भी हो जाएगी
और ये जो कई बार लाइट की साइड शॉर्ट सर्किट वगैरह की जो घटनाएं होती है, और दुकानदारों को अच्छी पक्की दुकान भी बनकर मिल जाएगी। तो इस पर भी योजना बनाने का निर्णय हुआ है। इसके साथ जो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहा है, ये काम भी हम लोग मार्च तक इस काम को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके अभी 46 गर्डर लॉन्च हो चुके हैं और ये काम मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और चकरा घाट से सीधे दीनदयाल चौक तक ये मार्ग चालू एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से हो जाएगा। हमारे लाखा बंजारा जो झील है, उसका भी करीब 70% कार्य पूर्ण हो गया है। जो शेष कार्य है वो भी 1-2 माह के अंदर, जैसे ही बारिश कम होगी वैसे ये शेष कार्य भी हो जाएगा। इसके साथ जो विभिन्न रोड बन रहे हैं, वो सभी रोड भी लगभग सितंबर से लेके और 50 किलोमीटर रोड शहर में बन रहे हैं, और सितंबर से लेके जनवरी-फरवरी तक हम लोग सारे रोड कंप्लीट कर देंगे। कुछ सितंबर में होंगे, कुछ अक्टूबर में होंगे, कुछ नवंबर में होंगे, कुछ दिसंबर में होंगे, और मार्च तक सारे मार्ग कंप्लीट हो जाएंगे। अभी बारिश में शहर में कुछ जगह जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, और इसमें ये निर्णय भी हुआ है कि जहाँ जहाँ पर भी नालों पर अतिक्रमण है, जो तात्कालिक रूप से, वैसे तो कई जगह काफ़ी बड़े एरिया में अतिक्रमण है, और तात्कालिक रूप से जहाँ ड्रेनेज रुक रहा है, जो बहुत जरूरी है, वो सारा अतिक्रमण 15 दिन के अंदर नगर निगम हटाएगी। ये निर्णय भी हुआ है। इसमें चाहे यादव कॉलोनी हो, चाहे सिविल लाइन हो, जो भी स्थान है, सब स्थान चिन्हित हुए हैं, और सभी स्थानों पर ये अतिक्रमण 15 दिन के अंदर हटाने का काम नगर निगम करेगी। 15 दिन की समय सीमा हम लोगों ने तय की है। इसके साथ साथ हमारे जो नगर निगम का स्टेडियम है, ये भी बनकर तैयार है, और सितंबर में इसका लोकार्पण नगर निगम के स्टेडियम का हो जाएगा। जो हमारा खेल परिसर है, ये भी लगभग बन के तैयार है, और 15 अक्टूबर तक इसका भी लोकार्पण हो जाएगा। जो हमारा एक्टिवेशन सेंटर है, ये भी 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक इसका भी लोकार्पण हो जाएगा। जो हमारा वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, ये भी बनकर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया है, और इसको कभी भी हम लोग लोकार्पित कर सकते हैं। हमारा जो भोपाल रोड पे बस टर्मिनल है, 3 एकड़ में लगभग ये बस टर्मिनल बन रहा है, और इसका भी काम तेजी से चल रहा है, और ये भी मार्च तक कंप्लीट, बस टर्मिनल का काम भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर का, जैसा हमने बताया, दिसंबर जनवरी तक ट्रांसपोर्ट नगर भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से ये जो हमारे
जो सीवरेज का काम चल रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने समय सीमा निश्चित की है। जो टाटा के माध्यम से जल प्रदाय का काम चल रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने दोनों में पेनाल्टी लगाने का निर्णय भी लिया है और इसके साथ साथ समय सीमा भी निश्चित की है। इस समय सीमा में इनको कार्य कंप्लीट करना है। इस तरह से ये जो हमारे बाकी जो वार्डों में, हर वार्ड में जो पार्क बनाने का काम है, वो भी लगभग 22 वार्डों में कंप्लीट हो गया है। सभी 48 वार्डों में पार्क बनाने का काम चल रहा है। बाकी जितने भी हमारे शहर में जो ये हुआ बावड़ी वगैरह बावड़ी थी, हुआ थी, ये सब भी लगभग कंप्लीट हो गई है। और इस तरह से ये जो प्रमुख काम है, वो प्रमुख काम तेजी से चल रहे हैं। कुछ हो गए, कुछ चल रहे हैं। और आज हमने शासन से 30 करोड़ रुपए की राशि और स्मार्ट सिटी को हस्तांतरित की है। और जो भी राशि की आवश्यकता थी, वो राशि शासन की तरफ से तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन का काम है, इसको 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो नए प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं, वो लेने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख रूप से आज की जो बैठक हुई है, उस बैठक में जो निर्णय और समीक्षा हुई है, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने आपके समक्ष रखी है। आप कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लगा रहे हैं तैनात भी लगाना क्या होगा। उस पर भी आज चर्चा हुई है। और ब्यूटी कॉम्प्लेक्स है, उस पर भी चर्चा हुई है। और उसमें जो जो कठिनाइयाँ थी, उनको दूर करने का निर्णय हुआ है। और कलेक्टर महोदय स्वयं उसको देखेंगे। और एक इसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में कौन से कामों की टाटा का वाटर सप्लाई का जो काम डिले हो रहा है या हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाने के निर्देश हमने कलेक्टर सागर को दिए हैं। और कलेक्टर सागर 1 सप्ताह में अपना प्रतिवेदन शासन को देंगे। और उस प्रतिवेदन के आधार पर उस कंपनी को टर्मिनेट करना होगा तो टर्मिनेट करेंगे, ब्लैक लिस्टेड करना होगा तो ब्लैक लिस्टेड करेंगे, पेनाल्टी लगाना होगी तो पेनाल्टी लगाएंगे। 1 सप्ताह में कलेक्टर इसमें अपनी रिपोर्ट देने का काम करेंगे। मंत्री जी शशि भाई के बाद नहीं, ऐसी कोई प्रमुख रूप से कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई है। अगर कोई आप लोगों की जानकारी में या ध्यान में हो तो आप बताएं उसको। भोपाल बस स्टैंड है जो मंत्री जी, भोपाल बस स्टैंड है अभिषेक शशि का अधिकांश काम जो है वो समय सीमा में ही है। कुछ जो अगर थोड़े बहुत विलम्ब हुआ है, कुछ बारिश के कारण या अन्य कारणों से हुआ है, तो जो व्यवहार है कि उसमें समय दिया है। और जहाँ पर जानबूझ के एजेंसी के द्वारा विलम्ब हो रहा है या एजेंसी काम नहीं कर रही है या पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, तो उन पर सब पे कार्रवाई करने का निर्णय किया।
मंत्री जी, भोपाल बस स्टैंड जो आप बता रहे हैं, भोपाल रोड वाला, उसमें तो हाईकोर्ट से स्टे आया है, वो ट्रस्ट की जमीन है। कलेक्टर बताएं। मैं ये जो है आपने हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, इसके उसका नहीं बनाना है ना, जवाब आपको दे देंगे। यथास्थिति बोला सर उसने। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है। उसका ये है कि भाई उन्होंने जवाब मांगा है हमसे कि किस आधार पर उन्होंने 87% किया, तो हम जवाब दे रहे हैं, जवाब बना कर इससे नहीं होता। मंत्री जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि आप लोग जितने भी आवास के लिए पात्र लोगों की सूचियां बना के दें, पार्षदों को प्रदेश भर में बोला, क्या कोई संख्या निकल के आई कितने आवास मिलने वाले हैं लोग? हाँ, काफी तो संख्या आ गई है, लगभग कितनी होगी, अभी 8,000 आवेदन आए हैं, 8,000 लोगों की महापौर जी बता रहे कि लिस्ट आ गई है और ये सारे आवास हम स्वीकृत करेंगे। मंत्री जी, जिनमें जो काम चल रहा है उसमें असमत करके एजेंसी जो सारा काम कर रही है, लेकिन बाद में ये बात निकल के आई कि उन्होंने पेटी कर दिया बहुत सा काम, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बहुत सा काम उन्हें, असमत पाने वालों ने, उस कंपनी में जिसके पास ठेका है झील के सौंदर्यीकरण का, सफाई का, वो काम उनके आपस के विवाद तब से रुका हुआ है। अभी जो पानी की वहाँ आए बारिश हो रही है, लेकिन उसके और पहले से उनके घाटों का सौंदर्यीकरण सब बंद है, और भी उनकी साफ सफाई वगैरह के काम पूरी बन रहे हैं। अब जो भी है सिर्फ सौंदर्यीकरण का काम रह गया है और बाकी काम कंप्लीट हो गया है। हमने बताया कि 30% काम रह गया है और महीने 2 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ वैसी दिक्कत वहाँ पर नहीं है। बारिश में ड्रेनेज भी पूरी तरह से चेक हो गया है। वहाँ पर जो सीवर लाइन अलग से हम लोगों ने डाली थी उसकी कैपेसिटी भी चेक हो गई है, उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जो वहाँ पे निकलने के लिए गेट लगाए थे उसके लिए पानी के लिए वो भी प्रॉपर सब फ्लो वगैरह ठीक है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो संचालन सागर नगर ने महापौर विधायक जी और सहयोग से। अब मेरा मूल प्रश्न, आपने शासन का और प्रशासन का एक पक्ष, सागर की विकास के लिए जो सबसे ज्यादा अवरुद्ध है वो भूमि मुआवजा है। जो एरिया आपका दिल्ली का है, आपका पथरिया रोड का है, राजघाट का है, यहाँ पे भू माफियों ने जबरदस्त सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया, कॉलोनियाँ डिस्कस की, लेकिन उन कॉलोनियों ना तो पार्क बने हैं ना नालियाँ बनी हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? नंबर 1 प्रश्न मेरा। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री आवास के बहुत से मकान बने लेकिन वो चूं रहे हैं, इस पर किसकी जिम्मेदारी? देखिए, 2 प्रश्न आपके हैं। एक तो जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको लेके है, अवैध कॉलोनियों के संबंध में शासन ने निर्णय लिया है कि 2016 तक की स्थिति में जो कॉलोनी अवैध थी उन सबको हम लोगों ने वैध किया है और उसमें शर्त ये है कि काम जो भी होना है वो काम नगर निगम करेगी और जो भी पैसा खर्च होगा वो संबंधित जो भी उसमें एजेंसी है, जिसने भी जो भी बिल्डर्स है, एजेंसी है, उससे उसकी वसूली होगी और अगर वो वसूली नहीं हो पाती तो 3 साल से 7 साल की सज़ा का प्रावधान हम लोगों ने इसके अंतर्गत किया। दूसरा, जो 2016 के बाद की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, इन अवैध कॉलोनियों को जांच करके तो जहाँ जहाँ पर भी अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं उनकी सबकी हम 1 माह के अंदर जांच कराकर और उस आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो हम करेंगे। पूरे स्टेट में 7,000 लगभग ऐसी कॉलोनियाँ थी जिनको 16 की स्थिति में हम लोगों ने वैध किया है। तो वैध करने से ये हो गया कि उनको बैंक से लोन वगैरह मिलने लगा, बाकी बेसिक फैसिलिटी मिलने लगी, क्योंकि उस कारण से लोग सफर करें। तो वो 7,000 है तो वो तो 7,000 में कार्रवाई चल रही है और अब जो उसके बाद बन रही है कॉलोनी 16 के बाद, उनमें अगर कार्रवाई के अंतर्गत जो कार्रवाई के प्रावधान है वो हम करेंगे। देखिए, राजघाट बांध की ऊंचाई के बाद उसमें सैद्धांतिक सहमति हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछले समय सागर का जो पूरा विजन प्लान बना था उसका प्रेजेंटेशन यहीं पर उन्होंने देखा था,
तो उस समय उन्होंने सैद्धांतिक लगभग 200-250 करोड़ रुपये की उसकी लागत है और उसकी सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री जी ने दी थी। उसको हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे और उसको बनाएंगे। तो भाई ये जो आवास योजनाएं बन रही हैं, जैसा एक मेजबानी में बन रही, उनकी तो नगर निगम की कहीं ना रजिस्ट्री पूरी नगर निगम कर रहा है। शासन के पास गवर्नमेंट में बहुत सारी जितनी आवास योजना है शायद सभी एक की जानकारी सकता है, लेकिन और भी जानकारी है कि और भी जो नगर निगम की भूमि गई है तो नगर निगम उसकी रजिस्ट्री कर रहा है। ये भी तो शासकीय भूमाफिया की शैली में नगर निगम काम कर रहा है। इसमें क्या करना होगी, वो जो खरीदेगी तो उसमें इन्वेस्ट करें, उनकी रक्षा कैसे होगी? ऐसी कौन सी जगह आपकी मेहरबानी की है वो विकास पर नगर निगम को जानकारी नहीं। अधिकांश आप देखेंगे तो आवास योजनाएं हैं वो कहा गया है आपके द्वारा शासन द्वारा की दे देंगे। कलेक्टर बता रहे हैं कि आवंटित हो गई। कैसे काम कर रहा है मेहरबानी वाली डिवीजन हो गई और कलेक्टर की तो वहाँ पर हो दुकानदारों को क्या होगा? हैं? सब रोड पे तो अच्छी दुकानें बनी है, तो स्मार्ट सिटी में रोड थोड़ा हो रहा है, तो दुकानदारों को क्या? देखिए जहाँ पर भी अतिक्रमण है, बारिश के बाद अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलेगी और जहाँ पर भी अतिक्रमण है किसी भी स्थान पर वो सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। शहर में जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा वो हम लोग हटाएंगे। दुकानदारों को जगह मिलेगी क्या? अतिक्रमण करने वालों को क्यों मिलेगी? जिनका व्यवस्थापन करना होगा उनको करेंगे। बाकी जिनने अतिक्रमण किया कोई गरीब होंगे तो उनका व्यवस्थापन हम लोग करेंगे। पर अगर कोई कॉमर्शियल उपयोग कर रहा है तो कॉमर्शियल उपयोग में हम व्यवस्थापन नहीं करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनका हम व्यवस्थापन करेंगे। अगर उनको हटाएंगे तो उनको जगह देंगे। स्मार्ट सिटी की डेडलाइन कब तक कंप्लीट कब होना है? 2024 तक है, 2024 तक। जब ये स्मार्ट सिटी के बाद जो न्यू सिटी के आप मॉडल लेके आए, क्या है इसका? देखिए न्यू सिटी का जो कंसेप्ट है वो भारत सरकार की तरफ से अभी उसको प्रक्रिया चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और कोई नया शहर बनाने का प्लान उसके अंतर्गत है। मध्य प्रदेश के भी कुछ शहर आ रहे हैं। अभी तो प्रस्तावित है, कोई निर्णय नहीं। मंत्री सर आपने स्मार्ट सिटी का जो बताया, मंत्री स्मार्ट सिटी जो आपने बताया, जो नाले बने हुए 15 फुट नाले छोटे कर दिए गए हैं, उससे तो अतिक्रमण हो रहा है, नाले भरा हुआ पानी जल भरा हो रहा है, अभी कॉलोनी में पानी भरा पड़ा उसमें क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी की वजह से सेतु भी करा है और अगर चीज है उसमें क्या करेंगे? देखिए मैंने अभी पहले भी बताया कि हम लोगों ने समीक्षा की है और वर्तमान में जहाँ पर तत्कालीन रूप से ड्रेनेज प्रभावित हो रहा है वो अतिक्रमण हम 15 दिन के अंदर हटाएंगे और बाकी अतिक्रमण चिन्हित करके उसके बाद फिर बरसात के बाद हटाएंगे। लाखों रुपए ड्राइव में आपका मेरा इंजीनियर पे खर्चा होने से लाखों रुपए करोड़ों रुपए इंजीनियर है और ड्राइव में पे खर्चा हुआ सर देखा जाए कब होगा? लाखों रुपए करोड़ों रुपए इंजीनियर और ड्राइव मैप पे तैयार करके दिया गया है। इंजीनियर तो चले गया, अपना ड्राइव मैप तैयार कर दिया, इसका लेखा तो कौन लेगा? क्या तैयार कर दिए? शाखा का तैयार किया गया, ड्राइव मैप तैयार उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं अतिक्रमण का डीपीआर का नालों के इंजीनियर तो आए, इंजीनियर बाहर से इंजीनियर बुलाए गए, उनकी नाप हो गई। यानी देखो नालों पे जैसा हमने बताया कि नालों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण है और जहाँ हमारा ड्रेनेज प्रभावित हो रहा है जो वर्तमान में बरसात की दृष्टि से आवश्यक है वो हम 15 दिन में हटाएंगे। तो उसके बाद जहाँ जो आवश्यक होगा वो हटाएंगे। एक घंटे पानी जितना है वो पानी भरता 15 दिन बाद नहीं भरेगा। रोड बनाया गया, 1 साल पहले निगम ने रोड बनाया था, लेकिन अब उसको बनाने का काम शुरू कर रहे थे। क्या हो गया? संजय ड्राइव रोड पर इसी रोड 1 साल पहले निगम ने बनाया था, लेकिन अब स्मार्ट सिटी उसको फिर से काम शुरू कर रही है। बहुत अच्छा बना रहा है।
मंत्री जी मेरा एक सुझाव है मंत्री जी एक और पथ जो बनाया था अपनी मसूरी रोड बनाई थी, उसके बाद एक ऑडिटोरियम भी बना, आपकी देखा है इससे बना। जब उद्घाटन होता है तो हम लोग जो आलोचना करते दरबार के दौरान हम लोग बैठफट कर कोशिश करते हैं कि अच्छा तो हो गया, लेकिन कुछ देर बाद सब सभी के सामने आते हैं कि वो सब करते हैं, वो सब कुछ फूट के सब अलग हो जाते हैं। ऐसे ही आपने जो 16 करोड़ का ऑडिटोरियम बनाया, बरसात बनाई, इसकी जो बरसात में है वहाँ पे 4-4 फुट पानी पड़ जाता है। अब फिर कहेंगे कि हम जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे। वो जो सवाल था उसका वो स्पष्ट ये पूछा जा रहा था कि आप जब तहसील की तरफ जाके देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए नाले बनाए, वहाँ आपने बीच गली में इतना ऊपर नाले का एक दीवार बनी, उसको आप तोड़ेंगे जब सुविधा होगी तो वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी और कार्रवाई कब तक होगी, किस रूप में होगी, और शासन का ये दुरुपयोग तो हुआ है। यदि इससे बेहतर है जब समाचारों में जब आता है तो हमारे दौरान हम लोग सवाल खड़े करते हैं, तब कार्रवाई क्यों नहीं। लेकिन जो भी इस तरह के विषय हैं इसकी पूरी जो हमारे अधिकारी को देंगे, वो जहाँ पर भी जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है वो कार्रवाई तत्काल करें। मंत्री जी हमारा ऐसा एक प्रश्न भी रह गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ है, उसके संदर्भ में आप उस संदर्भ में ठेकेदार होगा, उस पर कार्रवाई होगी और सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।